मैनेजमेंट क्यों तब्दील हुई, पीसीबी की मैनेजमेंट क्यों तब्दील हुई, सरफराज को कप्तानी से क्यों हटाया गया, बाबर आजम को कप्तानी से क्यों हटाया गया, तो शाहिद आफरीदी को कप्तानी क्यों दी गई। और आखिरी मसला वही कि एक प्लेयर को टीम में खिलाने के लिए आपने अपने ओपनिंग पेयर को तोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट का चक्कर और मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान अंसारी। वैसे तो हमारी पाकिस्तानी टीम का या फिर पीसीबी का एक उसूल है कि जब भी हम किसी छोटी टीम से कोई सीरीज़ खेलने जाते हैं तो हमारे तमाम बड़े प्लेयर्स को उसमें मौका दिया जाता है और जैसे ही किसी बड़ी टीम के साथ हमारी सीरीज़ का आगाज़ होता है तो फिर हमारे तमाम न्यू प्लेयर्स को मौका देना शुरू कर दिया जाता है और वो लड़के बेचारे उन बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर पाते और हमेशा के लिए मंदिर से गायब हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हमने अब न्यूजीलैंड की सीरीज के खिलाफ भी अपने लड़कों के साथ किया। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि आज इस सीरीज में हुआ क्या है। इस सीरीज में जो कुछ हुआ या जो कुछ होने वाला है, यकीनन सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सीरीज हम अपने नाम कर सकेंगे या नहीं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ही हम इस सीरीज को अपने नाम कर सकें। ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि सीरीज अपने नाम कर लें। मुझे तो इसमें पाकिस्तानी टीम शायद ही कोई मैच जीतती हुई नजर आ रही है जिस सूरत हाल से पाकिस्तानी टीम हमारी गुजर रही है। इस सीरीज के आगाज से पहले जिस 16 रुकनी टीम का ऐलान किया गया उसमें जो नाम थे उनमें अब्बास आफरीदी, उसामा मीर, आजम खान जो कि खुद कमबैक कर रहे थे और उनके बैकअप पर हसीबुल्ला जिनका भी डेब्यू बाकी है, आमिर जमाल, जमान खान, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान, ये वो तमाम प्लेयर्स हैं जो पहले भी पाकिस्तानी टीम के लिए T20 मैचेस खेल चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन लड़कों को जो मौका दिया गया इनके रिकॉर्ड्स क्या थे। आज हम इन तमाम बातों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अब्बास आफरीदी के बारे में। शायद इन तमाम प्लेयर्स में मैं एक ही बंदे का नाम लूंगा जो कि अब्बास आफरीदी है, जिसने अपने दोनों मैचों में एक इम्पैक्ट डाला और दिखाया कि उसमें कुछ पोटेंशियल है। अदरवाइज उसके बाद अगर हम उसामा मीर की बात करें तो उसामा मीर ने डेब्यू के बाद इस सीरीज में 2 मैचेस खेले। उन 2 मैचेस में उनको प्रॉपर बॉलिंग करने का मौका मिला और उन्होंने टोटल 8 ओवर्स करवाए। उन 8 ओवर्स में 90 रन कंसीड किए हैं जिसके बदले में उनको सिर्फ 1 विकेट मिली। तीसरे नंबर पे हमारे आते हैं आजम खान। आजम खान इस सीरीज में 2 मैचेस खेल चुके हैं और इससे पहले वो पाकिस्तान के लिए 5 मैचेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं। टोटल 7 मैचेस में उन्होंने 6 इनिंग्स खेली जिसमें उन्होंने कमाल की बात है अब तक सिर्फ 19 रन बनाए हैं और उनका एवरेज 3.80 है। और अगर मैं आप उनका हाईएस्ट स्कोर बताऊं तो उनका हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 10 रन है। खैर उनके बारे में बात करने के लिए तो बहुत कुछ है कि उनको टीम में सिलेक्ट किया गया तो उस वक्त फिटनेस का भी ख्याल नहीं रखा गया, सारे फिटनेस के रूल खत्म हो गए और उनके सब्स्टिट्यूट पे जिस बंदे को रखा गया वो हसीबुल्ला है। अच्छा, चौथे नंबर पर आते हैं आमिर जमाल जो कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम में ऑलराउंडर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। अब तक उन्होंने पाकिस्तान के लिए 6 मैचेस खेले। तो बैटिंग में उन्होंने अब तक 5 इनिंग खेली हैं जिसमें उन्होंने 82 रन बनाए हैं और 22 का एवरेज उनका है और उनका हाईएस्ट स्कोर 41 है। जबकि उनसे ज्यादा तवक्का बॉलिंग की होती है। तो बॉलिंग के अंदर उन्होंने अब तक 16.5 ओवर करवाए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 17 ओवर उन्होंने कराए और सिर्फ 2 ही विकेट ले सके हैं। 11.10 यानी कि इकोनॉमिकल रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा नंबर है और ये इस हिसाब से एक एक्सपेंसिव बॉलर कंसीडर किए जाएंगे। अच्छा, नंबर 5 पर आते हैं जमान खान। जमान खान काबिल बेहतर बॉलर रहे हैं। अब तक उन्होंने पाकिस्तान के लिए 6 मैचेस खेले हैं और 6 मैचेस में उनका इकोनॉमिकल रेट बेहतर रहा है और 6 पॉइंट समथिंग के रेट से उन्होंने बॉलिंग की है और वो 4 विकेट लेने में भी कामयाब हुए हैं। इसके बाद हमारे पास नंबर 6 पर आते हैं साहिबजादा फरहान। वो खुद एक ओपनिंग बैट्समैन भी है और मिडिल ऑर्डर भी कंसीडर किए जाते हैं। अच्छा, वो भी पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू नहीं करेंगे बल्कि वो पाकिस्तान के लिए पहले डेब्यू कर चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए अब तक 3 मैचेस खेले हैं जिसमें उनको 3 इनिंग्स खेलने का मौका मिला और उन्होंने टोटल 40 रन अब तक बनाए हैं, जिसमें कमाल की बात यह है कि उनका हाईएस्ट स्कोर 39 है, यानी कि बाकी 2 मैचों में उन्होंने सिर्फ 1 बनाया है। तो उन पर भी सवाल ये निशान है कि अगर उनको नेक्स्ट मैच में मौका मिलता है तो क्या वो उस तरह से परफॉर्म कर सकेंगे जिस तरह पाकिस्तान को एक प्लेयर से तवक्को होना चाहिए। और नंबर 7 पर हमने रखा हुआ है साइम अयूब को। साइम अयूब भी पाकिस्तान के लिए अब तक 10 मैचेस खेल चुके हैं जिसमें से 9 इनिंग्स में उनको परफॉर्म करने का मौका मिला, बट उनका भी रिकॉर्ड कुछ खासा बेहतर नहीं है। उन्होंने अब तक 151 रन पाकिस्तान की तरफ से स्कोर किए हैं और उनका हाईएस्ट भी 49 है। मैनेजमेंट क्यों तब्दील हुई, पीसीबी की मैनेजमेंट क्यों तब्दील हुई, सरफराज को कप्तानी से क्यों हटाया गया, बाबर आजम को कप्तानी से क्यों हटाया गया, तो शाहिद आफरीदी को कप्तानी क्यों दी गई। और आखिरी मसला वही
कि एक प्लेयर को टीम में खिलाने के लिए आपने अपने ओपनिंग पेयर को तोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के क्रिकेट में मोस्ट सक्सेसफुल ओपनर जोड़ी जो है वो बाबर आजम और उस्मान की है? इन तमाम सवालात के जवाब लेकर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।